साथियों नमस्कार। साथियों, पाकिस्तान की तरफ से खबर आ रही है कि पाकिस्तान कुछ आतंकियों को मारने के लिए गया था, जिनको मारने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने ही मासूम लोगों पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें लगभग एक गांव में 24 से 30 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये बात कई वीडियोस के माध्यम से सर्कुलेट की जा रही है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि हाँ, कई मासूम लोग मारे जा चुके हैं। वहां के लोकल लोग भी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की सरकार ने इस बात को स्वीकारा नहीं है। लेकिन यह काम हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी, मासूम लोग मारे गए, सारी चीजें हैं, लेकिन पीछे इस खिलाड़ी का फोटो क्यों लगा रखा है? दरअसल मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह खिलाड़ी यह बता रहा है कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं, हम कितने बड़े अनपढ़ हैं, हम कितने बड़े जाहिल हैं। यह पाकिस्तानियों के बारे में अगर समझना हो तो इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। आज पाकिस्तान ने जो अपनी बहादुरी दिखाते हुए एयर स्ट्राइक करी, उस एयर स्ट्राइक में मासूम लोगों को मार दिया। यह पाकिस्तान की बेवकूफ़ी को दर्शाता है। यह हमें कल ही पता चल गई थी जब हमने इसकी बेवकूफ़ी देखी थी। जिस तरह से 6-0 का इशारा कर रहा है, यह इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड आदमी है कि इसको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इस समय पाकिस्तान का जो भी सेलिब्रिटी है या जो भी आम नागरिक है, वो या तो ब्रेन वॉश्ड है, उसे ऐसा महसूस करा दिया गया है कि तुम जीते हो, भारत हारा है, भारत के 6 जेट गिर गए हैं, भारत के कई एयरबेसेस तबाह हो गए हैं, या तो पाकिस्तानी इस बात को मान के बैठ गए हैं, या पाकिस्तानी जानबूझ करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं देखो, हम बार बार झूठ बोलेंगे, कभी ना कभी तो सच हो जाएगा। क्योंकि इनके यहां पर यह पूरा एक प्रपंच रचा गया। एआई के वीडियो सर्कुलेट कर दो, पुरानी फोटोज दिखा दो, कैसे भी लोगों को गुमराह कर दो, बार बार झूठ बोलते रहो, कभी ना कभी तो आवाम को लग ही जाएगा कि हाँ हाँ पाकिस्तान जीता होगा, भारत हारा होगा। जबकि भारत ने पाकिस्तान के जितने भी 11 एयरबेस तबाह हुए थे, सबका सैटेलाइट इमेज दिखाया है। जो आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, उनका सैटेलाइट इमेज दिखाया है। हर चीज़ वेरीफाइड है। हम इस तरह से काम करते हैं, लेकिन इनके यहाँ झूठ का इतना ज़्यादा बोलबाला है कि इनकी आवाम इतनी ज़्यादा अनपढ़ है कि उन्हें आप कुछ भी बता दो, कोई भी चूरन बेच दो, वो खरीद लेते हैं। ये नमूना उसका एक उदाहरण है। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए मैंने इसकी तस्वीर लगाई कि ये इस तरह के नमूने हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अपनी आवाम पर बम, बंदूक, पिस्तौल का इस्तेमाल करना इनके लिए आम बात है। अब आते हैं अपनी आगे की न्यूज़ पर और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपने ही लोगों को मार दिया है। ये जो हमला किया है पाकिस्तान ने, एक एयर स्ट्राइक करी है, ये करी है केपीके में, यानी खैबर पख्तूनख्वा में, जो पाकिस्तान का ही एक क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में प्रभाव है कई तालिबानियों का। इसमें पाकिस्तान का कहना यह था कि हम टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ आतंकियों को मारना चाह रहे थे, और उन आतंकियों की आदत यह है कि वो मासूम लोगों को ढाल के रूप में बना लेते हैं। इसलिए जब उन पर एयर स्ट्राइक हुई तो ये मासूम लोग भी लपेटे में आ गए, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और ये जो हमला किया गया है, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स ने लगभग 8 LS-6 बॉम्ब्स गिराए हैं। ये LS-6 बॉम्ब्स चाइनीज बॉम्ब्स हैं। चाइना के इन बॉम्ब्स को गिराया गया है। कहां पर गिराया गया है? तिराहा वैली में ये मात्रे दारा विलेज करके है एक, उस पर गिराए गए हैं। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। ये पाकिस्तान के कुछ स्टेट्स हैं, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध है, ये 4 हैं। ठीक है साहब। इसमें जो आपको ये खैबर पख्तूनख्वा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये तिराहा वैली है जहाँ पर ये बम गिराया गया है। तो अपने ही लोगों को मार दिया। पूरी दुनिया में इस बात पर कोई भी ये नहीं बोलेगा अब कि मासूम मारे जा रहे हैं, इनकी आवाज़ उठाओ। पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं मांगेगा कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुमको जवाब देना होगा। अब अमेरिका को भी कोई डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी, मानवता, किसी का संकट समझ में नहीं आ रहा। अब यूरोप वालों को भी कोई डर सता नहीं रहा कि मानवता खतरे में है। लेकिन भारत में अगर कुछ हो जाए, भारत में CAA ले आए हम, या भारत में कोई पॉलिटिशियन जेल चला जाए, तो इन लोगों को बड़ी टेंशन हो जाती है। तो इस प्रकार के दोगले लोग हैं। अब इससे पहले कि हम टॉपिक पर आगे बढ़े, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो घर बैठ करके इनकम कमाना चाहते होंगे या कहीं से एक्स्ट्रा फाइनेंसेस गेन करना चाहते होंगे। तो आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है, जहां पर पैसा लगा करके आप मार्केट के अकॉर्डिंग पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको बस एक बार 99 रुपए देने होते हैं, जो लाइफ टाइम वैलिड रहते हैं। इसमें आपको किसी तरह का कोई हिडन चार्ज नहीं देना होता और ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस देना होता है। इस ऐप के जरिए आप किसी भी कंडीशन में पैसा कमा सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए। आइए मैं आपको बताता हूं कि शानदार ऐप को यूज कैसे करते हैं। देखिए, मैंने खोला मार्केट वुल्फ का ऐप, इसमें मैंने पिन डाला और लॉगिन कर लिया। अब इनका जो फॉलो ट्रेंड का फीचर है, इस पर क्लिक करके मैंने उन ट्रेड्स के बारे में जाना जो अभी हाई मोमेंटम में है और जो लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं।
और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहां पर क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, यहां से मैंने ट्रेड को प्लेस किया और ट्रेड स्टार्ट हो गया मेरा। यहां पर आप अपने ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां बहुत कम पैसे में ट्रेड की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि आपको अन्य एप्स पर लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा लगा करके ट्रेड करना पड़ता है। इनका एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का। यदि ट्रेडिंग के दौरान आपको लॉस हो रहा है और वो एक लेवल को रीच कर जाता है तो ये अपने आप उस ट्रेड पर स्टॉप लगा देता है, जिससे कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है, यानी कि हर तरफ से आपके फायदे की बात है। और ये देखिए, मैंने यहां पर स्टॉप ट्रेड के ऑप्शन को क्लिक किया और मुझे 1306 रुपए का फायदा हो गया। आप यहां पर सब कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल का भी ट्रेड कर सकते हो, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको फ्री में रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, ट्रेडर ने मई में 57,170 का और जून में 70,468 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, और देखिए जुलाई में भी 59,696 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया है। और ये सारे प्रॉफिट्स हुए हैं इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस के जरिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट वुल्फ के पास आपके प्रॉफिट का कोई भी कमीशन नहीं जाता। आपको जो भी प्रॉफिट होता है वो सीधे आपके बैंक के अकाउंट में आता है। यानी कि इस ऐप का उपयोग करना हर तरह से सेफ भी है और सिक्योर भी है। तो देर किस बात की, मैंने मार्केट वुल्फ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां जाकर के आज ही ट्रेडिंग की शुरुआत करें। चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक पर आगे। तो ये जो पूरा खेल है, ये खेल मैं आपको 2 वीडियोस पहले बता चुका था, जब सऊदी की और पाकिस्तान की डील हुई थी। इस डील के बाद हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि इस पूरे क्षेत्र में अब यूएसए अपने तरीके से काम करवाना चाहता है। इस पूरे खेल में वो अफगानिस्तान में भी एक बेस चाहता है, जो बगराम बेस है, जो उसे अफगानिस्तान में चाहिए। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार जो है उसको ट्रंप ने धमकाया है, यह बोला है कि बगराम एयरबेस हमें दे दो वरना बुरा अंजाम होगा, उसके लिए तैयार रहो। अब ये बुरा अंजाम क्या होगा साहब? ये बुरा अंजाम ये होगा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है, जो तालिबान ये चाहता है कि उसके हिसाब से चीजें चले, इसी तालिबान से इन्फ्लुएंस्ड, प्रेरित और इसी के कुछ लोगों ने मिलकर के पाकिस्तान में भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसे टीटीपी बोलते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोलते हैं, जो ये चाहता है कि तालिबान का शासन पाकिस्तान में भी आए। इसलिए आए दिन पाकिस्तान में कभी सुसाइड बम कर लेते हैं, कभी ब्लास्ट कर देते हैं, कभी किडनैपिंग कर लेते हैं, कभी इनके फौजियों को मार देते हैं। इस प्रकार की हरकत टीटीपी यहां पर करता है। ठीक है, तो ये पूरे केपीके में ये लोग उधम मचाए रखते हैं। बलूचिस्तान में आपको पता है बीएलए की आर्मी है, उसके अलावा आपको अलकायदा भी पता है, उसके अलावा यहाँ पर आईएसआईएस के ग्रुप भी हैं। पाकिस्तान में से कई छोटे बड़े ग्रुप्स हैं जो अपने अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर किसी न किसी तरह से पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। ये चाहता है कि पाकिस्तान से अलग हो जाए, ये चाहता पाकिस्तान से अलग हो जाए, ये चाहता पाकिस्तान से अलग हो जाए, केवल पंजाबी पंजाब रह जाएगा। और पाकिस्तान की जितने भी सरकारें वरकारें हैं, आर्मी वगैरह, सब पंजाबियों के लिए सब कुछ करती है, बाकी सबको भेदभाव से रखती है। तो अभी यहाँ के आर्मी के लिए जो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल जो बन चुका है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे भी इनको दबाओ, कैसे भी इनको दबाओ, ये टीटीपी वाले, ठीक है, कैसे भी अलकायदा को दबाओ। तो ये दबा नहीं पा रहा था। उनको दबाने के लिए, उनको मारने के लिए अगर कुछ कदम उठाता था तो अमेरिका से प्रतिक्रिया आ जाती थी, यूरोप से प्रतिक्रिया आ जाती थी। क्या करें साहब, क्या करें? फिर इसने अपना गणित लगाया और फिर अपने देश का सौदा कर दिया अमेरिका के साथ। अमेरिका से बोल दिया कि तुम्हें क्या चाहिए, मिनरल चाहिए, यहाँ के ले लो, बस हमें इतनी मोहलत दे दो कि हम इसको जब चाहे तब कूट दें और तुम बोलना मत। अमेरिका ने कहा ठीक है, आज से ही आतंकी संगठन घोषित। अब अमेरिका ने कल क्या बोला? ट्रंप ने बोला कि अफगानिस्तान में तालिबान से कि तुम या तो हमें अपना बगराम एयरबेस दे दो वरना अंजाम बुरे होंगे। अब अंजाम बुरे कैसे होंगे? यही होंगे कि पाकिस्तान तुम्हारे लोगों को मारेगा तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। और पाकिस्तान वो काम कर रहा है। इस तरह से खेल होता है। अब देखिए साहब, इसके अलावा पाकिस्तान हालांकि लंबे समय से इन सब पर क्रैकडाउन कर रहा है। ये खबर पिछले 10-12 दिन से चल रही है, जिसमें लगभग पाकिस्तान की पुलिस ने 89 सो कॉल्ड आतंकी, जो वो लोग आतंकी कह रहे हैं, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, आईएसआईएस, अलकायदा, इन सबको पिछले 3 महीनों में इन्होंने गिरफ्तार किया है। पिछले 8-10 दिन से खबरें बहुत ज़्यादा वहाँ पे चल रही हैं और उसी क्रम में आज पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी और जिसमें बताते हैं कि मासूम लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका को सब पता है, अमेरिका इंटेलिजेंस दे रहा है, अमेरिका मुंह बंद करके बैठा हुआ है, पाकिस्तान जो कर रहा है वो करने दे रहा है। बदले में अमेरिका को क्या मिलेगा? बलूचिस्तान के मिनरल्स मिलेंगे। कल को अगर
कल को ईरान पर हमला करना होगा तो पाकिस्तान का सहारा मिलेगा, भारत को दबाना होगा पाकिस्तान का सहारा मिलेगा, ये अमेरिका को मिल रहा है। अभी पाकिस्तान की आर्मी भेजी जाएगी, आप देखिएगा, सऊदी और यमन के बॉर्डर पर, जिससे कि यमन में जो हूती रिबेल्स है ना, हूती रिबेल्स ईरान वाले, उनको दबाया जा सके। जी हाँ, तो अमेरिका अब जितने भी ग्रुप्स हैं यहाँ पर, जैसे हमास है, हमास को दबाने के लिए इजराइल का सहारा ले रहा है। अब जो हूती रिबेल्स हैं उनको दबाने के लिए सऊदी का सहारा लेगा, और सऊदी किसका सहारा लेगा? पाकिस्तान का लेगा, क्योंकि पैक्ट क्या साइन हुआ है कि सऊदी पर हमला यानी पाकिस्तान पर हमला। तो सऊदी बोलेगा पाकिस्तानियों अपने फौजी भेज दो, हमें अपने बॉर्डर सील करने हैं, पाकिस्तानी को भेजने पड़ेंगे। ये खेल अभी यहाँ पे होना है। इसलिए हूती वालों ने भी धमकी दे दी है कि पाकिस्तानी अगर हमारे क्षेत्र में आकर के हमको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो पाकिस्तानियों का तो इस्तेमाल होना है, फंस गए ये चारों तरफ से। और ये इस तरह इस्तेमाल होंगे कि ये सऊदी के द्वारा भी इस्तेमाल होंगे, यूएस के द्वारा भी होंगे, यहाँ पर इनको ईरान से भी लड़ने भेजा जा सकता है, कुछ भी इनका यूज किया जा सकता है। बदले में पाकिस्तान को क्या मिल रहा है कि भाई उसका भी टुकड़ा नहीं हो पाएगा, टूट नहीं पाएगा। ये चल रहा है साहब। तो इसी क्रम में अब देखिए, ये खबर है 13 सितंबर की, जहां पर पाकिस्तान के मिलिट्री कॉन्वॉय पर अटैक कर दिया था टीटीपी ने। उन्होंने बोला कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो टीटीपी भी वहां से प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की आर्मी खुल करके इनको क्रैकडाउन करने को आ गई तो टीटीपी उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस समय आर्मी को खुली छूट दे रखी है अमेरिका ने। ये पूरा खेल चल रहा है साहब, ठीक है जी। और इधर तालिबान ने ये कह दिया है कि ट्रंप जो बार बार कह रहा है कि हमें बगराम एयरबेस दे दो, बगराम एयरबेस दे दो, तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका ये भूल जाए कि हम उसे बगराम एयरबेस देंगे। एयरबेस तो छोड़ो, हम उसे 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। तालिबान ने खुलकर के अमेरिका से ये बोल दिया है। तालिबान, अच्छा ये और कह रहा है तालिबान कि हम अगले 20 साल तक लड़ाई लड़ने को तैयार है अमेरिका से। हम पहले भी 20 साल लड़ लिए हैं, अगले 20 साल और लड़ने को तैयार है, लेकिन एयरबेस क्या 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। पिछले 20 साल से अमेरिका से लड़े, आगे भी लड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जमीन नहीं देंगे। तालिबान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि अब धीरे धीरे क्या समीकरण बनते हैं। इसी क्रम में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी आप धीरे धीरे देखेंगे कि हमने बताया था कि सऊदी पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट कर लिया है। कल को इसमें और मेंबर भी शामिल हो सकते हैं, क्या पता कौन से देश हो जाए। लेकिन 2 देशों का अभी तक जो रुझान पता चला है उसमें यह है कि कतर और यूएई शामिल नहीं होने वाले। कतर और यूएई का साफ साफ मानना है कि भाई इजराइल की समस्या हमारी समस्या नहीं है, हम उस मामले में शामिल नहीं होंगे। तो जहां तक है यूएई, अभी कतर, दोनों ही इसमें शामिल नहीं हो रहे, और दोनों ही देशों के भारत के साथ संबंध अच्छे हैं। यूएई को चाहिए इन्वेस्टमेंट, यूएई को चाहिए फ्यूचर डेवलपमेंट, यूएई को चाहिए बड़ा मार्केट, भारत उसके लिए है, भारत उसको सपोर्ट कर रहा है। प्लस जो यूएई है उसका उपयोग भारत करता है पाकिस्तान में अननोन, अब मैं उस बात को छोड़ना नहीं चाहता, छोड़िए। तो भारत को यूएई की कई सारी ज़रूरतें हैं, यूएई को भारत की है, इसलिए यूएई इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगा। और आने वाले समय में आप देखोगे कि पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश करेगा कि सभी इस्लामिक देशों का वो हेड है, न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर के बैठा है इसलिए। लेकिन पाकिस्तान हेड वेड कुछ नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ एक पालतू कुत्ता है जो आने वाले समय में इन देशों द्वारा यूज़ किया जाएगा, सऊदी के द्वारा यूज़ किया जाएगा, अमेरिका के द्वारा यूज़ किया जाएगा, इन सब के द्वारा यूज़ किया जाएगा। और अमेरिका इन सब को मिला करके कोशिश कर रहा है कि कैसे भी एक रखे, और एक जो इनका विकल्प, जैसे इनका इस्तेमाल इसके लिए किया गया था, इन सब का इस्तेमाल अपने यहाँ बाकी स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए अमेरिका करे, ऐसा अमेरिका का प्रयास रहेगा। तो देखते हैं फिर आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, जो भी होगा देखा जाएगा, हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे। और सबसे लास्ट में एक बात याद रखिएगा कि मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड करें और आज से ट्रेडिंग की शुरुआत करें।